हेलो फ्रेंड्स, रामनेट जीआरएफ चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 की तैयारी हिंदी मीडियम से करवाते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं, एक तो सिलेबस से रिलेटेड और दूसरी शिक्षण अभिक्षमता पार्ट 1। आज हम शिक्षण अभिक्षमता पार्ट 2 करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का मूल अर्थ शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर एक उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर एक उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप और हमारा उद्देश्य है एनटीए नेट जीआरएफ क्रैक करना, तो शिक्षक और विद्यार्थी का एक उद्देश्य होता है और वे दोनों उसी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद है शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थी में अधिगम उत्पन्न करना है। शिक्षार्थी स्टूडेंट्स अधिगम लर्निंग, यानी शिक्षण का उद्देश्य है जो स्टूडेंट है उसमें लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न हो। शिक्षण एक साधन है तथा अधिगम उसका साध्य है। शिक्षण क्या है? एक साधन और अधिगम उसका साध्य। साध्य और साधन कैसे? जैसे हमें साध्य हमारा, जैसे कोई स्थान है, हमें वहाँ पर पहुँचना है, तो ये हमारा साध्य। और साधन जिसके माध्यम से हम अपने स्थान पर पहुँचेंगे, चाहे वो रास्ता हो या व्हीकल, जिसके द्वारा हम अपनी स्थान, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे, वो हमारा साध्य हुआ। तो शिक्षण एक साधन है और अधिगम उसका साध्य। उसके बाद आता है शिक्षण का सामान्य अर्थ। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण, परिवार, पड़ोसी, मित्र, शिक्षक आदि जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है। तो शिक्षण का सामान्य अर्थ यह है कि कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है और मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, अपने परिवार से, पड़ोस से, मित्र से, शिक्षक से आदि से लाइफ टाइम कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगला शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी शिक्षा संस्थान में शिक्षार्थियों का पूर्व निर्धारित ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, इसमें शिक्षक पूर्व निर्धारित ज्ञान होता है उसे स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है। उसके बाद है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है? एक लर्निंग प्रोसेस है। शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है। कोई भी टीचर शिक्षण करता है तो वह अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, उनका मार्गदर्शन भी करता है। उसके बाद है शिक्षण का अर्थ है सीखने में सहायता करना। तब तक कुछ नहीं दिया गया जब तक वह ग्रहण नहीं किया जा सकता, तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया जब तक वह सीखा नहीं गया। इसका क्या मीनिंग है? कोई भी कितना भी अच्छा टीचर हो, वो तब तक किसी भी स्टूडेंट को सिखा नहीं सकता जब तक टीचर की खुद में रुचि न हो, उसका खुद का इंटरेस्ट न हो। तो सीखने में सहायता करना, तब तक कुछ नहीं दिया जाता जब तक वह ग्रहण नहीं किया जा सकता, और तब तक कुछ नहीं पढ़ाया गया जब तक वह सीखा नहीं गया। अगर इसका मतलब है अगर स्टूडेंट ने कुछ सीखा ही नहीं तो उसका पढ़ाया या ना पढ़ाया कोई मायने नहीं रखता। तो उसके बाद है शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है जिससे वे समाज में अच्छा जीवन यापन कर सके।
शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता सरलता से विषय वस्तु को ग्रहण करता है। उसके बाद है शिक्षण के 3 आधारभूत तत्व: शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। टीचर, स्टूडेंट्स और सिलेबस, ये तीनों हमारे आधारभूत तत्व हैं। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो हमारा शिक्षण इम्पॉसिबल है। तो इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं शिक्षक क्या है, शिक्षार्थी क्या है और पाठ्यक्रम क्या है। शिक्षक एक ऐसा स्रोत है जिससे विद्यार्थी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया का एक आधारभूत तत्व है जिसके अभाव में शिक्षा प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। एक टीचर के बिना कोई भी हमारा उद्देश्य है तो शिक्षक के बिना हम उसे पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद है शिक्षार्थी। शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी के बिना संभव ही नहीं है। शिक्षार्थी ही वह तत्व है जिसे शिक्षा प्राप्त करनी है। अगर स्टूडेंट ही नहीं होगा तो टीचर किसे पढ़ाएगा, किसे टीच करेगा। तो स्टूडेंट्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा मेन पॉइंट है पाठ्यक्रम। अगर टीचर और स्टूडेंट हैं भी, अगर हमारे पास कोई पाठ्यक्रम नहीं है तो हम क्या पढ़ेंगे। तो इसके लिए पाठ्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तत्व पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम ही वह साधन है जिसे शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षा देता है तथा शिक्षण प्रक्रिया चलती रहती है। शिक्षार्थी को क्या सिखाना है यह निर्धारण पाठ्यक्रम ही करता है। पाठ्यक्रम जैसे हमारा NTA ने हमारा पाठ्यक्रम डिसाइड किया है, चाहे वो पेपर 1 का हो या पेपर 2 का, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी करनी पड़ती है। तो ये हमारा पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी और शिक्षक, ये शिक्षण के महत्वपूर्ण तत्व हैं। और इससे आगे हमने देखा शिक्षण क्या है, उसका सामान्य अर्थ क्या है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना। अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।